सैंपल स्पेस, इसकी बात पहले भी हो चुकी है। दोबारा इसको समझें कि द सेट हुज एलिमेंट्स आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द सैंपल स्पेस ऑफ द स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। स्टैटिस्टिक्स में जब कोई तजर्बा किया जाए तो उसके जितने भी मुमकिन जवाबात या रिज़ल्ट निकल सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के, उन सब का सेट जो है उसको हम कहेंगे सैंपल स्पेस। इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। दो एग्जांपल्स यहाँ पे बुक में दी गई हैं। पहली है कि जब आप डाई रोल करते हैं, ये जो लूडो में होती है ना डाई, उसको जब आप फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स का सेट क्या बनेगा। उसमें 6 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ज़ाहिर है जब डाई आप फेंकते हैं तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पाँच आएगा या छः आएगा। इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो पॉसिबल आउटकम्स यही 6 हैं। इसी तरह जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स आपके पास सिर्फ दो ही आ सकते हैं, या हेड आएगा या टेल आ जाएगा। तो उसका सैंपल स्पेस जो है कॉइन टॉसिंग का वो है हेड एंड टेल का सेट। किसी सैंपल स्पेस के सबसेट को इवेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे डाई रोलिंग की सैंपल स्पेस हम बनाते हैं तो उसमें 6 एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें उनमें से कोई एक एलिमेंट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई हो जाए, या दो हो जाएं, 2 3 4 5 इस तरह से, या तीन तीन इकट्ठे हो जाएं, या सारे हों 1 से 6 तक, तो ये जितने सेट होंगे ये सब सेट होंगे सैंपल स्पेस के। और सैंपल स्पेस के सब सेट्स को हम इवेंट कहते हैं। अब इवेंट की दो अकसाम हैं। अगर तो इवेंट ऐसा है कि जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है तो इसको कहेंगे सिंपल इवेंट। मिसाल के तौर पे एक सेट है जिसमें सिर्फ वन है, एक एलिमेंट, या उसमें एक एलिमेंट है 4, या उसमें एक एलिमेंट है 5, तो इसको सिंपल इवेंट कहेंगे क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट सिर्फ एक है। और इस सिंपल इवेंट को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। तो सैंपल स्पेस ऑफ डाई रोलिंग जिसके अंदर 6 टोटल एलिमेंट थे, तो एक एक का सबसेट अगर बनाए तो 6 सबसेट बनेंगे। E1 E2 E3 E4 E5 E6 से उनको डिनोट कर लेंगे। अच्छा, दूसरा है कंपाउंड इवेंट। अगर ऐसा कोई सबसेट है सैंपल स्पेस का जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट हों तो उसको कहेंगे कंपाउंड इवेंट, और उसको डिनोट करेंगे कैपिटल ई के साथ। मिसाल के तौर पे अगर हम एक सबसेट लेते हैं सैंपल स्पेस का जिसमें सारे ऑड नंबर्स हों, यानी 1 3 और 5, तो इन तीन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल जो बनेगा सेट वो होगा कंपाउंड इवेंट, उसको कैपिटल ई से डिनोट किया जाएगा। तो उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और समझाई गई है, वो भी ज़हन नशीन कर लें कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है कि अगर कोई भी सेट है तो हम ये जानना चाहें कि उसके कितने सबसेट बनेंगे। तो उसका एक मैथ में फार्मूला है 2 पावर n। 2 और n जो है वो नंबर हैं उस सेट के एलिमेंट्स के। तो इसमें जब वैल्यू हम रखेंगे n की तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं। जैसे डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस हमारी है जिसमें 6 एलिमेंट हैं। तो अब इन 6 एलिमेंट के जो सबसेट बन सकते हैं वो कितने बन जाएंगे, 2 पावर n। n की जगह पे हम 6 रखेंगे क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो 2 पावर 6 को हम सॉल्व करेंगे। 2 पावर 6 का मतलब होता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 6 मरतबा। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो जो पावर होती है उतनी दफ़ा उस चीज़ को मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये पावर कैलकुलेट होती है। तो 2 पावर 6 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 64। इसका मतलब है कि डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है 6 एलिमेंट पे मुश्तमिल, उसके 64 सबसेट्स बन सकते हैं। किसी में
एक सबसेट तो फाई जो होता है नल सेट या एम्प्टी सेट, वो हर सेट का सबसेट होता है, तो एक वो हो जाएगा। फिर 6 इसके सबसेट वो बनेंगे जिनमें हर एलिमेंट एक एक दफ़ा आ रहा है, 1 आएगा, 2 का एक सेट होगा, 3 का बनेगा। फिर दो दो को इकट्ठे करते जाएं, 1 को 2 से मिलाएं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, फिर 2 को 3 से, 4 से, 5 से, दो दो के सेट बनेंगे, फिर 3 3 के, 4 4 के, 5 5 के, और आखिरी एक 6 एलिमेंट्स का पूरा सेट होगा जो इसका सबसेट कहलाएगा। तो ये सारे अगर आप बना के देखें तो 64 बनेंगे, इससे ना कम ना ज़्यादा। किसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जिस आउटकम का हमें यकीन हो कि ये आउटकम आ सकती है, उसको कहेंगे श्योर इवेंट। फॉर एग्जांपल, हेड और टेल इज़ अ श्योर इवेंट एसोसिएटेड विद टॉसिंग अ कॉइन। जब कॉइन को टॉस करते हैं तो ये यकीनी होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये हो गया श्योर इवेंट। श्योर इवेंट को अगर हम ई से डिनोट कर लें कॉइन टॉसिंग के केस में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट ई, वो इक्वल होगी 1 के, यानी 100% यकीनी है कि या हेड आएगा या टेल आएगा। अच्छा, अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें पता है कि ये कोई एक पर्टिकुलर इवेंट ऐसा है कि जो बिल्कुल नहीं आ सकता उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, डाई रोल करते हैं, तो डाई रोल करेंगे तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, अप टू 6 कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, 1 से लेके 6 तक। ये श्योर इवेंट्स हैं। लेकिन ग्रेटर दैन 6 कोई भी नेचुरल नंबर कभी नहीं आएगा। तो अगर कोई पूछे कि डाई रोलिंग में 7 आ जाने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो हमें पता है कि वो नहीं आ सकता किसी सूरत में, तो ये होगा इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल टू 0 होती है।